नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आई बराबर लिमिट -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। लिमिट्स कैसी हैं? इक्वल है और चिन्ह है विपरीत, पर उसमें हम वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? हम वो वाली प्रॉपर्टी में करते क्या है, x की जगह -x रख के देखते हैं। इस चीज़ को हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं। x की जगह क्या करें, -x रख दें। यही तो करते हैं हम उस प्रॉपर्टी में। हम ये देखते हैं कि समफलन है या विषम फलन है। x की जगह -x रख दिया, cos तो समफलन होता है तो ये cos x आ जाएगा। अब e की पावर -x को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, 1/e की पावर x लिखेंगे, फिर e की पावर x प्लस 1/e की पावर x आएगा, वो ऊपर जाके e की पावर x। अब ये वैल्यू तो f(x) की है, पर ये वैल्यू किसकी है? इस चीज़ का हम वहाँ पर निर्धारण थोड़ी करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि f(x) आया या -f(x) आया, पर यहाँ पर तो e की पावर x f(x) आ रहा है, तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये वैल्यू ना होती तो हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा देते, जो हम -a/a f(x) dx वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसे लगा देते। पर क्योंकि हम इसे सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते f(x) बराबर f-x बराबर f(x) के रूप में, या फिर f-x बराबर -f(x) के रूप में, जब हम इसे सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते तो फिर हम ये भी निर्धारण नहीं कर सकते कि दिया गया फलन समफलन है या विषम फलन है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा कि समफलन और विषम फलन देखते हैं तो x की जगह -x रखते हैं, वो ही करेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x की जगह -t पुट कर देंगे। x की जगह -x पुट करके देख रहे थे ना, तो x की जगह -t पुट कर देंगे। अब अवकलन करते हैं, x का 1 x के सापेक्ष, और ये क्या आएगा -dt/dx। यहाँ से यदि हम dx बराबर लिखें तो -dt आ जाएगा, क्योंकि हमने पुट किया है तो इस वजह से लिमिट्स भी चेंज होंगी। लोअर लिमिट कितनी दी हुई है, -π/2, तो x बराबर -π/2 पर -t बराबर क्या होगा, -π/2। यहाँ से t बराबर आ जाएगा π/2। अपर लिमिट कितनी दी हुई है, π/2, तो x बराबर π/2 पर, यहाँ पर x की जगह π/2 रख देंगे तो -t बराबर π/2, और t बराबर क्या आ जाएगा, -π/2। तो अब लोअर लिमिट तो हो गई π/2 और अपर लिमिट हो गई -π/2। i की वैल्यू लिख देते हैं। लिमिट लिखेंगे π/2 से -π/2, cos x की जगह -t लिखेंगे, dx की जगह -dt लिखेंगे, तो उस माइनस को तो लिख देते हैं बाहर और dt लिख देते हैं समाकलन में। 1 प्लस e की पावर x की जगह -t। अब हमने गुणधर्म पढ़ा है, लिमिट a टू b f(x) dx बराबर माइनस लिमिट b टू a f(x) dx। यानी यदि हम लिमिट्स को बदल दें तो समाकल के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। माइनस है, लिमिट हमने एक्सचेंज कर ली, तो -π/2 से π/2 हो जाएगा। चिन्ह बदलेगा, माइनस था तो किस में हो जाएगा, प्लस में। cos -t, cos कैसा फलन है, समफलन है, तो cos -t बराबर cos t। 1 प्लस e की पावर -t को क्या लिखेंगे, 1/e की पावर t dt। ये जो i की वैल्यू दी हुई है इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर -π/2 से π/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, e की पावर t प्लस 1, और जो अपॉन में e की पावर t आएगा उसे हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे अभी भी सॉल्व करके दिखाया था मैंने आपको। क्या किया है हमने, यहाँ पर एलसीएम लिया, e की पावर t आएगा, एलसीएम
तो ई पावर टी प्लस 1 आएगा और जो एलसीएम वाला ई की पावर टी का हमने ऊपर लिख दिया है। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसे लिख देंगे इस प्रकार। कौन सा गुणधर्म लगाया है कि यदि चर राशि के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो समाकल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चूँकि लिमिट ए टू बी एफ एक्स टी एक्स बराबर लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी। समझ में आया? हमने क्या किया, टी की जगह एक्स को लिख दिया है, बाकी सेम है। चर राशि के मान में कोई परिवर्तन करेंगे तो समाकल के मान में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। लिमिट कितनी है, -π/2 से π/2। उसके अंश में है cos x प्लस इसके अंश में है e की पावर x cos x और दोनों के अपॉन में है 1 प्लस e की पावर x dx। यहाँ से आएगा 2i बराबर -π/2 से π/2। कॉमन क्या आ रहा है, cos x। क्या बचेगा, 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2i बराबर -π/2 से π/2। क्या शेष बचा, cos x dx, बाकी तो कट गए। 2i बराबर cos x का समाकलन sin x। लिमिट कितनी है, -π/2 से π/2। अब लिमिट रख देते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या आएगा, π/2। बीच में माइनस लगाएंगे, साइन x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे -π/2। 2i बराबर आएगा साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस साइन -π/2 की वैल्यू -1। ये क्या आ जाएगा, 2। i बराबर 2/2 यानी 1। यह आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। i बराबर लिमिट ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स से। इसे तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। i बराबर लिमिट ए टू बी एफ, एक्स की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। ए की जगह a ही है हमारे पास, b की जगह b ही है और x की जगह x ही है, तो a प्लस बी माइनस एक्स ही आएगा। f x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स माइनस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर क्या आएगा यहाँ से, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस एफ। देखिए जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस ए आएगा और माइनस बी आएगा, ये प्लस बी से कट जाएगा और प्लस का एक्स आएगा, वो एक्स बच गया। अब समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो i प्लस आई बराबर 2i। लिमिट ए टू बी, दोनों के अपॉन में क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अपॉन में सेम है, इसी वजह से इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। इसके अंश में क्या है,
एफ एक्स, इसके अंश में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स कट जाएंगे, क्या शेष बचेगा, लिमिट ए टू बी डी एक्स। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ए टू बी, लिमिट लगाएंगे सबसे पहले अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए, यहाँ से आई बराबर आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन टू, पक्षांतरण कर दिया टू का तो क्या प्राप्त होगा, बी माइनस ए अपॉन टू। ईजी है ये वाला क्वेश्चन, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने बीच में, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19, तो उन्हें भी हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है आई बराबर लिमिट 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे हम इसे, इसमें हम क्या गुणधर्म लगा रहे हैं, लिमिट ए टू बी, सॉरी लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, बहुत बार लिखाया हुआ है ये गुणधर्म मैंने आपको, लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स से। यहाँ पर 0 है ना, तो लिमिट 0 टू ए वाला गुणधर्म लग जाएगा, एक एक्स की जगह हमें क्या करना है, ए माइनस एक्स रखना है। यहाँ से प्राप्त होगा आई बराबर लिमिट 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या करेंगे, ए माइनस एक्स रखेंगे, ए की जगह क्या है हमारे पास में पाई, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर लिमिट 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, पढ़ा हुआ है हमने, पाई माइनस एक्स यानी दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस कॉस एक्स आता है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी एक्स। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से आई और आई को जोड़ेंगे 2i, लिमिट 0 से पाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, log 1 माइनस कॉस एक्स, प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, log 1 प्लस कॉस एक्स, डी एक्स दोनों में कॉमन है। टू आई बराबर 0 से पाई, log a प्लस log b का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है log ए बी, तो log a की जगह क्या है 1 माइनस कॉस एक्स और b की जगह 1 प्लस कॉस एक्स, डी एक्स कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log a प्लस log b का, log ए बी। टू आई बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स से गुना करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी से क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i बराबर लिमिट लगाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है घात आगे आ जाती है, घात यहाँ पर है क्या 2, आगे आ जाएगी, इंटीग्रल के बाहर लिख दिया मैंने उसे, किससे किया है, लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि यदि घात में कोई राशि है तो वो लॉग के आगे आ जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आई बराबर 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। आई बराबर 0 से पाई में मैंने क्या किया, 2 का गुना कर दिया, 2 का भाग दे दिया, पाई के साथ 2 का गुना किया है, 2 का भाग दे दिया। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, लिमिट 0 टू 2a लग सकती है वो वाली, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स टी एक्स बराबर 2 लिमिट 0 2a एफ एक्स डी एक्स होता है यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। प्रॉपर्टी लिख देती हूँ मैं, गुणधर्म
लिमिट 0 to 2a fx dx बराबर 2 लिमिट 0 to a fx dx। कब? जब f 2a माइनस एक्स बराबर fx हो। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि f 2a माइनस एक्स बराबर fx है या नहीं है। fx की वैल्यू क्या है? log sin x। तो f 2a माइनस एक्स, 2a की जगह क्या है यहाँ पर? 2 पाई अपॉन 2। log sin x की जगह क्या करेंगे? 2 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स रखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स। वापस किसकी वैल्यू आ गई? fx की, यानी f 2a माइनस एक्स बराबर fx हो गया। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में भी कराया है मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन भी था, वहाँ पर भी आपको सॉल्व कराया था। गुणधर्म लिखा मैंने, ये गुणधर्म तब सत्य होगा जब f 2a माइनस एक्स बराबर fx हो। fx की वैल्यू हमें दी हुई है log sin x, या हमने निकाली है ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाली जो fx के बराबर आई। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे i बराबर 2 आगे लिमिट 0 to a। 2a की जगह क्या है? 2 पाई अपॉन 2। तो a की जगह क्या होगा? पाई अपॉन 2। fx dx, fx की वैल्यू log sin x और dx। समझ में आया ये? उसके बाद देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो आराम से समझिएगा इसे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? लिमिट 0 to a fx dx बराबर लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? पाई बाई 2। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया है। इसे तो आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर 5। फिर क्या करेंगे? इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ देंगे। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 से i और i 2i बराबर 2 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। ये क्या है? log sin x प्लस में इक्वेशन नंबर 5 में क्या है? log cos x और dx दोनों में कॉमन। आगे देखिए कौन सा गुणधर्म लगेगा? log a प्लस log b क्या होता है? log ab। 2 से 2 तो कट गया। log a की जगह sin x, b की जगह cos x, दोनों का गुना। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, 2 का ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? sin 2x अपॉन में 2 dx। i बराबर 0 से पाई बाई 2। फिर कौन सा गुणधर्म लगेगा? log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b। तो log a की जगह sin 2x माइनस अलग अलग करके लिख रही हूँ मैं log 2 dx। इसकी वैल्यू मैंने आपको निकलवाई थी। आप डायरेक्टली नहीं रखेंगे, यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप पूरी वैल्यू इसकी निकाल के दिखाएंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रख रही हूँ। क्या निकली थी? पाई बाई 2 log 1 अपॉन 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, log 2 तो समाकलन से बाहर, dx का क्या होगा? x, लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई 2। ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो वहाँ पर देखिएगा इस चीज़ को। पाई बाई 2 log 1 अपॉन 2 माइनस log 2
यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। आई बराबर पाई बाई 2 log 1/2। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर भी log 1/2 लिख रही हूँ। log 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, log 1/2 लिखेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर -1 पावर आएगी, वो माइनस में आके यहाँ पर आगे आकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, 2 आ जाएगा इसके आगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई log 1/2। यही आंसर है। कहीं से समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आई बराबर लिमिट 0 से पाई एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलन वाली एक्सरसाइज पढ़ाई थी। साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स पढ़ा था हमने। यहाँ से यदि हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन में 4। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। आई बराबर लिमिट 0 से पाई, एक्स तो ऐसे के ऐसे, साइन क्यूब एक्स की जगह क्या कर लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 और dx। अब हम अलग अलग करके लिख देते हैं। आई बराबर 0 से पाई, देखिए यहाँ पर 3/4 आएगा, उसे तो लिख देते हैं समाकलन से बाहर, x का साइन x से गुना होकर x साइन x और dx माइनस, यहाँ देखिए क्या आएगा, 1/4 आएगा, उसे समाकलन से बाहर लिखा, 0 से पाई, x का साइन 3x से गुना किया तो x साइन 3x और dx। आई बराबर 3/4, इसे मान लेते हैं I1 माइनस 1/4, इसे मान लेते हैं I2। I1 और I2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। I1 बराबर कितना है, 0 से पाई x साइन x dx। इसमें हम लगा देते हैं गुणधर्म। गुणधर्म क्या लगाते हैं, 0 से a वाला क्या होता है, लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो a माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, तो x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। गुणधर्म कौन सा लगा है ये आपको ज़रूर लिखना है, एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। दिस इम्प्लाइज आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स और डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। I1 और I1 2I1, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, साइन एक्स डी एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई को लिख देंगे समाकलन से बाहर। पाई साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को तो लिखा बाहर, 0 से पाई। लिमिट्स लगाएंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कितना आ जाएगा, 2 पाई, -2 का माइनस पाई से गुना करेंगे
2 पाई। यहाँ से हम I1 की वैल्यू लिखें तो आएगी पाई, 2 से 2 कट जाएगा ना, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई हो जाएगी। इसी तरीके से हम I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 की वैल्यू लिख ली मैंने। अब क्या करेंगे, हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। फिर वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैं लिख चुकी हूँ, 0 से पाई a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह रख देंगे पाई माइनस एक्स, साइन 3 एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। यहाँ से आएगा I2 बराबर लिमिट 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और साइन 3x। 3 का अंदर गुना करेंगे तो 3 पाई माइनस 3x आएगा और वो बराबर होगा साइन 3x की, इक्वेशन नंबर 5। फिर 4 और 5 को जोड़ देंगे, I2 और I2 2I2, लिमिट लगा दी, दोनों में कॉमन क्या आएगा, साइन 3x dx। यहाँ पर क्या बचा, x और यहाँ पर बचा पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई को मैंने लिख दिया बाहर। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो अभी हमने की। साइन 3x का समाकलन लिखेंगे तो माइनस कॉस 3x और अपॉन में x का गुणांक यानी 3, 0 से पाई। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई अपॉन 3, 2 से 2 कट जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 3। सॉल्व तो आप कर लेंगे, अब बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है तो 2 पाई अपॉन 3 आएगा। अब समीकरण 1 में इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। I बराबर वैल्यूज़ रखेंगे, 3/4 ऑलरेडी था, उसके साथ था I1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, पाई। I1 की वैल्यू हमने पाई निकाली। फिर था -1/4 I2 की वैल्यू निकाली हमने पाई बाई 3। ये कितना है, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई अपॉन 12। इसे सॉल्व करेंगे तो I बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। सॉल्व कर लीजिएगा लेसे लेके। इजी है वैसे ये क्वेश्चन, पर ये है कि ये थोड़े लंबे होते हैं तो इस वजह से हमें लेंथी लगते हैं। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। ये इस प्रश्नावली की क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.3 की एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो आपकी किताब है उसमें एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है ऐसे। वैसे इस एक्सरसाइज का ये पहला एग्जाम्पल है। I बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स dx। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया है, क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ कॉट की जगह 10 था वहाँ पर। सेम प्रोसेस से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस अपॉन साइन, वही प्रोसेस लगेगी सेम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि -a/a f(x) dx बराबर लिमिट -a/a f माइनस एक्स dx। तो इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। LHS को हम लेके चलते हैं और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। LHS लिखा मैंने -a/a f(x) dx। अब हम गुणधर्म लगाएंगे। गुणधर्म हम लगाएंगे a/b f(x) dx बराबर a/b fa प्लस b माइनस एक्स dx। ये वाला क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम तो अब तक ये देख रहे थे कि जब दो लिमिट सेम थी, सिर्फ चिन्ह में फ़र्क था, तो हम दूसरा गुणधर्म लगा रहे थे। वहाँ पर क्या हो रहा था, 2 लिमिट 0 to a f(x) dx आ रहा था, वही वाला गुणधर्म लगा रहे थे हम। पर हमने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, हमें 0 से a के रूप में लिमिट लानी नहीं है, हमें तो -a to a ही रखनी है। इस वजह से यहाँ पर वो वाला गुणधर्म हमने नहीं लगाया है। गुणधर्म लगा देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। a की जगह क्या है हमारे पास -a, b की जगह a और माइनस का x। -a to a
एफ, ए से ए कट गया, क्या शेष बचा माइनस का एक्स, और यही क्या है आर एच एस। सिंपल है ये, तो समझाएं क्या इसमें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, आई बराबर लिमिट 1 से फॉर रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिमिट क्या है 1 से 4, ना तो ये माइनस ए से ए वाली लिमिट है, ना ये 0 से 2a वाली लिमिट है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा वाला नियम लगाते हैं, कौन सा वाला गुणधर्म लगाते हैं जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 11 में लगाया। क्या करते हैं उस गुणधर्म में हम, इसे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। उस गुणधर्म में हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं। a की जगह क्या है हमारे पास 1 और b की जगह है 4, तो रूट 1 प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस 4 माइनस एक्स, यहाँ पर भी x की जगह 1 प्लस 4 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा रूट 5 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस 4 5 से 5 कट जाएगा, क्या शेष बचेगा रूट एक्स, और 1 प्लस 4 5 माइनस एक्स, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं हम, बहुत सारे कर लिए हमने ऐसे वाले क्वेश्चन, तो दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, दोनों पर लिमिट सेम है, दोनों की हर सेम है। अंश क्या है इसमें रूट एक्स, और इसमें क्या है रूट 5 माइनस एक्स। कट जाएंगे, क्या शेष बचेगा 1 to 4 dx, ये क्या आएगा x 1 to 4। आगे बस कुछ नहीं करना, अपर लिमिट रखनी है 4 माइनस लोअर लिमिट 1, कितना आएगा 3। यहाँ से यदि हम i बराबर लिखें तो क्या आ जाएगा 3/2, 2 का पक्षांतरण हो जाएगा, ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13, समाकल लिमिट 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, x का गुना हो रहा है, x का गुना हो रहा है, तो हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हम इसमें x निष्कासन नियम का प्रयोग कर सकते हैं। x निष्कासन नियम का प्रयोग हम कर कब सकते हैं, जब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आए। तो सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले आई बराबर लिखना है आपको, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस एक्स को नहीं लिखना हमें, इस एक्स के निष्कासन का नियम ही तो पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर जो वैल्यू होती है, समाकल होता है, वो इस रूप में होता है। तो एक्स की वैल्यू को छोड़कर जो बचा वो एफ एक्स की वैल्यू है। अब निकालेंगे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए की जगह क्या है 0, बी की जगह पाई, 0 और पाई जोड़ेंगे पाई, और माइनस में एक्स। साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, और ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू है एफ एक्स की। एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स निकाल लिया हमने, तो एक्स निष्कासन नियम का प्रयोग कर सकते हैं। आते हैं एक्स निष्कासन नियम से। आई बराबर क्या होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ए की जगह 0, बी की जगह पाई, लिमिट 0 से पाई एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आई बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आगे क्या करें, हम जानते हैं कि हम cos x का अवकलन करेंगे तो sin x आ जाएगा हमारे पास। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम cos x को पुट कर दें, अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट्स भी चेंज करेंगे, x बराबर 0 पर, t बराबर
cos 0 कितना आएगा 1, x बराबर पाई पर, t बराबर cos पाई की वैल्यू -1। अब हम i की वैल्यू लिख देते हैं, अतः i बराबर π/2, लिमिट क्या हो गई 1 से -1, sin x dx की जगह -3t, माइनस को बाहर लिख दिया है मैंने, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos x की वैल्यू t है तो cos स्क्वायर एक्स की t स्क्वायर। लिमिट्स एक्सचेंज कर दी मैंने, गुणधर्म कौन सा लगा है, लिमिट a टू b f(x) dx बराबर -b टू a f(x) dx। लिमिट्स एक्सचेंज करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकल क्या होता है, tan इनवर्स x। यहाँ पर x की जगह t है तो tan इनवर्स t। लिमिट है -1 से 1। अब बस लिमिट्स रखनी है, tan इनवर्स t की जगह 1 माइनस tan इनवर्स t की जगह -1, tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 कहाँ पर आती है π/2 पर, माइनस tan की वैल्यू -1 कहाँ आती है, सॉरी π/4 पर आती है tan की वैल्यू 1, और -1 कहाँ आती है -π/4 पर। i बराबर π/2, π/4 और π/4 जोड़ेंगे 2π/4 और 2π/4 अर्थात π/2, गुना कर देंगे क्या आ जाएगा π²/4, यह आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 14, निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। पहला है i बराबर लिमिट 1 से 4 f(x) dx, जहाँ f(x) बराबर 4x + 3, कब, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है या फिर बराबर है, और 3x + 5 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है या फिर बराबर है। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। लिमिट्स हमें इसमें दी गई है, एक तो 1 से 2 है और फिर अगले 2 से 4 है। जब 1 से 2 है तो f(x) की वैल्यू 4x + 3, और जब 2 से 4 है तो f(x) की वैल्यू 3x + 5। आगे बस समाकल करना है जो आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, i बराबर लिमिट 1 से 2 mod 1 - x dx। मॉड वाले भी मैंने आपको सॉल्व करने बताए हुए हैं। कैसे करते हैं हम, इसे 0 के बराबर रखते हैं। इस काम को रफ में करना है आपको, जो 0 के बराबर रख के आप x की वैल्यू निकालते हैं उसे रफ में करेंगे आप। x की वैल्यू क्या आई 1। ये जो बिंदु होता है ये इनके बीच का होता है, पर यहाँ पर इनके बीच का नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखते हैं हम क्या करेंगे। mod 1 - x होगा, दो कंडीशन निकल के आती हैं इस बिंदु से, या तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर हो। इस बिंदु से ये दो कंडीशन निकल के आई। अब x की वैल्यू यदि हम यहाँ 1 से छोटी रखें, 0 से 1 के बीच की रखें, 0 से कम वाली नहीं लेनी, 0 से कम वाली आप लेके देखिए। 0 से कम वाली मान लीजिए आपने -0.5 लिया तो माइनस माइनस प्लस होके इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। 0 से आगे वाली देखिए आप, 0 से आगे वाली मान लीजिए हमने 0.5 रखा तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा, 0.5 बचेगा ना, तो 0.5 बचेगा तो 0.5 प्लस में आ रहा है माइनस में, प्लस में ही आ रहा है। जब 1 में से 0.5 घटाएंगे तो प्लस में ही तो आएगा, इस वजह से 1 - x को हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी रखिए, 1.5 रखिए, 1 में से 1.5 घटाएंगे तो -0.5 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या किया मैंने, इसे 0 के बराबर रख के देखा। इस काम को रफ में नहीं करना आपको, इसे तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि mod 1 - x बराबर, हमारे पास जो बिंदु निकल के आया वो ये कह रहा था कि या तो x की वैल्यू 1 से कम हो या फिर बड़ी और बराबर हो। जब हमने यहाँ पर mod में x से कम वाली वैल्यू रख के देखी तो हमने पाया कि प्लस में वैल्यू आ रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस में रख दी। जब हमने बड़ी रख के देखी तो हमने पाया कि माइनस में वैल्यू आ रही है तो हमने माइनस में रख दी।
तो लिमिट क्या हो गई 0 से 1। ये जो वैल्यू है ये हमने 0 से 1 के लिए निकाली है। 1 माइनस एक्स डी एक्स। मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, वहाँ पर पहले क्या करेंगे, मॉड 1 माइनस एक्स लिखेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर। अगली लिमिट क्या होगी 1 से बड़ी, और ख़त्म कहाँ पर हो रही है 2 पर। इस स्थिति में वैल्यू आ रही है नेगेटिव। बस आपको समाकलन करना है। आगे कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। दोबारा एक बार और समझा देती हूँ। वैल्यू आई थी 1, यहाँ से दो कंडीशन ली हमने कि x की वैल्यू या तो 1 से छोटी हो या बड़ी और बराबर हो। जब छोटी थी तो वैल्यू आई पॉजिटिव, और जब बड़ी थी तो वैल्यू आई नेगेटिव। तो हमारे पास दो लिमिट हो गई, 0 से 1, 1 से 2। 0 ही क्यों लिया हमने, इससे पहले वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि जब हम इससे पहले वाली ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और 0 से पहले तो कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू, तो हम कहाँ तक लें, इस वजह से हमने 0 से स्टार्ट किया है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, आई बराबर लिमिट -1 to 1 e की पावर मॉड एक्स डी एक्स। मॉड एक्स का तो हम सभी जानते हैं, मॉड एक्स की डेफिनेशन तो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है कि x होता है कब, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस एक्स होता है कब, जब x इज़ लेस देन 0 हो। पढ़ा है मापांक फलन, मॉड एक्स ही होता है वो। ये डेफिनेशन हमने बहुत पढ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ से हमने ये चीज़ ली है। शुरू कहाँ से हो रही है, -1 से, तो -1 से शुरू की। मिड पॉइंट क्या है 0, e की पावर, जब -1 से और 0 के बीच में ले रहे हैं, यानी 0 से छोटी वाली वैल्यू, तो e की पावर क्या आएगी -x। अगली लिमिट क्या होगी 0 से 1। जब 0 से बड़ी वाली वैल्यू ले रहे हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्या किया, हमें लोअर लिमिट दी हुई थी -1, वहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट हमने लिया है 0, 0 ली। अब -1 से 0, यानी 0 से छोटी वाली वैल्यू, और 0 से छोटी वाली वैल्यू, इसका मतलब x की जगह -x आएगा। नेक्स्ट हमने ली 0 से 1, यानी 0 से बड़ी वाली वैल्यू, 0 से बड़ी लेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब बस समाकलन कर देना है, e की पावर -x का e की पावर -x, और x का गुणांक अपॉन में, x का गुणांक क्या है -1, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। -1 अपॉन में लिखे चाहे गुना में लिखे एक ही बात है। यहाँ से e की पावर x आएगा, क्या करिए अब लिमिट रख दी, माइनस e की पावर x की जगह 0, माइनस e की पावर x की जगह -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ रखेंगे e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 यानी 1, माइनस का e की पावर 1 यानी e, प्लस e की पावर 1 यानी e, और माइनस का 1। माइनस है तो अंदर ब्रैकेट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, e और e 2, सॉरी e और e 2e, और -1 और -1 -2, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा e -1, ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 15, निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका, I बराबर लिमिट 0 से 2 मॉड x² - 3x + 2 dx। मॉड की वैल्यू आ रही है, वही क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन को 0 के बराबर रख के देखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसी कोई बात नहीं है। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, -2x - 2x, x कॉमन, क्या शेष बचेगा x - 2, क्या गुणनखंड हो गए x - 1 x - 2 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2, तो हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी। ये संख्या रेखा बनाई मैंने, लोअर लिमिट 0 दी हुई है हमें, अपर लिमिट 2 दी हुई है। जो वैल्यू आई उनमें से पहले कौन सी आएगी 1, तो 1 को लिखा यहाँ पर, 2 को लिखा, सॉरी 2 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही हमने उसे लिख दिया है। यहाँ से आएगा I बराबर लोअर लिमिट 0, अंतराल क्या हो गया 0 से 1, 1 से 2। यहाँ पर भी रखेंगे
अब हम क्या करते हैं, i बराबर 0 से 1 है, तो 0 से 1 के अंतराल में कोई वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं। मान लीजिए हमने रखा 0.5, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.25 माइनस 3 का 0.5 से गुना होगा तो क्या आएगा 1.5 और प्लस में 2, 0.25 और 2 कितने हो जाएंगे 2.25, इसमें से अपन 1.5 घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर प्लस में वैल्यू लिखी है। अगली लिमिट क्या है 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच की यहाँ पर कोई वैल्यू रख के देखिए, 1.5 ही रख लीजिए, मान लीजिए 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 माइनस 3 का 1.5 से गुना करेंगे 4.5 प्लस में 2, 2.25 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4.25 माइनस 4.5, घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, इसी वजह से हम इसके आगे यहाँ माइनस लगाएंगे। क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको ऐसे, जो अंतराल हम ले रहे हैं उस अंतराल के बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, अगर वो प्लस में आ रही है तो उसको प्लस में रख दीजिए, माइनस में आ रही है तो माइनस में लिख दीजिए। अब बस समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा x³ माइनस 3x का क्या होगा x²/2, 2 का होगा नहीं dx आएगा, तो क्या हो जाएगा समाकलन x। लिमिट्स रखनी है, आप खुद करेंगे सॉल्व। हमने किया क्या है, जो हमें द्विघातीय समीकरण दी हुई थी वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकाली, यहाँ से 2 अंतराल आए 0 से 1 और 1 से 2। सबसे पहले जब हमने 0 से 1 तक की वैल्यू यहाँ पर रख के देखी तो पॉजिटिव आ रही थी, इसी वजह से इसे पॉजिटिव रहने दिया। जब 1 से 2 के बीच की वैल्यू रख के देखी तो नेगेटिव आ रही थी, इसी वजह से इसे नेगेटिव लिखा है। सेकेंड देखिए, i बराबर लिमिट 1/e से e मॉड log ex dx, वही करेंगे, log ex को 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ से x बराबर क्या आएगा e⁻0, log का दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो e की पावर में आएगा। हमने 11th क्लास में सीखा है ऐसे लिखना। x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। लोअर लिमिट क्या दी हुई है 1/e, पॉइंट हमने क्या निकाला 1, इस पॉइंट ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया लिमिट को। अगली जो है वो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर हमने ख़त्म की। अपर लिमिट हमें कितनी दी हुई है e, जब हम 1/e से 1 के बीच की वैल्यू रख के देखेंगे तो वो आएगी माइनस में, तो इसी वजह से माइनस लगा दिया है। और जब 1 से e के बीच की कोई वैल्यू रख के देखेंगे तो वो आएगी प्लस में। ठीक है, log x का समाकलन हम किससे करते हैं खंड से समाकलन से। एक्सरसाइज 10.2 में मैंने आपको कराया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू उसकी रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करके भी दिखाना है। इसकी वैल्यू बराबर होती है x log x माइनस 1 के। इसका जो समाकल होता है वो इसके बराबर होता है, बाहर माइनस चल ही रहा है। बस अब लिमिट्स रख के वैल्यू निकालनी है जो आप खुद करेंगे। इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि ये प्लस में आएगी या माइनस में, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। 1 से कम वाली वैल्यू लेनी है हमें, मान लीजिए हमने 0.5 ही ली, तो क्या आएगा log e 0.5, इसे हम लिख सकते हैं log e 5/10, यानी log e 1/2, इसे हम लिखेंगे log e 2 इनवर्स, -1 आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हम रख देंगे जो कि प्लस में होती है और उसके आगे माइनस लगा रहेगा। log 2 की वैल्यू प्लस में ही तो होती है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी और दूसरी वैल्यू इसी प्रकार प्लस में आएगी। जैसे आप 1.5 ही रख के देखें तो आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी प्लस में आएगी। जो 0.5 रख के देखा यानी 1 से कम वाली वैल्यू रख के देखी तो हमने देखा कि जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस लगाया है। समझ में आ गया होगा आपको। बची हुई एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।